हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल डाउट क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग एसएससी सीजीएल 2019 प्री का पेपर सॉल्व कर रहे थे, हम लोग ऑलरेडी 3 मार्च का सिर्फ फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग का टारगेट है 3 मार्च का सिर्फ सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर आया था प्री का वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, टोटल हमारा एग्जाम जो हुआ था 2019 का वो 6 डेज में हुआ था। हर दिन आपका 3 शिफ्ट होता था, तो टोटल आपका 18 शिफ्ट है। तो हमारा टारगेट है कि टोटल 18 शिफ्ट हम लोग सॉल्व करवाएंगे, बट आज हमारा सेकंड शिफ्ट है, सेकंड डे भी है और ये 3 मार्च का सेकंड शिफ्ट भी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं कैसा था। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अ डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40% एबव द कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स इट टू अ कस्टमर। ये बोला है कि एक जो डीलर था वो अपना कॉस्ट प्राइस में 40% मार्कअप किया है, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस जो भी था उससे 40% ज्यादा उसका एमआरपी रखा है। ठीक है, फिर बोल रहा है अलाउइंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 25% ऑन द मार्केट प्राइस। ठीक है, बोला है कि देखो पहले तो वो सामान को वो 140% के उसमें इंक्रीज करके मार्कअप कर दिया और सेल भी कर दिया। बोला है कि जब वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 20% और 25% का मार्केट प्राइस में, ठीक है, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस में ही लगता है, तो बोल रहा है ही सफर्स अ लॉस ऑफ ₹140 देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। तो ये हमसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या था आर्टिकल का। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं 100 हमारा कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, उसमें ये मार्कअप किया है 40% ज्यादा, तो मार्कअप प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 140 हो जाएगा कि नहीं, 40% होगा सीपी का। ठीक है, तो 40/100 कर देंगे तो मेरा 40 आएगा, तो 140 आपका क्या हो जाएगा मार्केट प्राइस, जिसको हम लोग एमपी भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये बोला है जब एमपी में हम लोग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे देंगे, कितना का 20% का प्लस 25% का। ठीक है, तो हमारा जो प्राइस आएगा, ठीक है, जो भी परसेंट आता है वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो वो बोला कि 140 का मुझे लॉस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट होगा कितना। ठीक है, तो हम लोग आई इसको निकालते हैं रेशियो मेथड से। 20% को हम लोग क्या बोलते हैं 1/5 बोलते हैं, 25% को हम लोग क्या बोलते हैं 1/4 बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 का सामान था उसको कितने में बेचे, उसको 4 में बेचे, मतलब एक कम में 1/5 डिस्काउंट है ना, तो 5 का सामान में एक डिस्काउंट दिए तो कितना में बेचेंगे 4 में। फिर दूसरा बोला है कि 4 का सामान जो है, ठीक है, उसमें भी एक डिस्काउंट दिया है तो उसको हम लोग कितना में बेचेंगे 3 में। तो हमारा क्या ये 5 4 20 होता है, यहाँ पर 4 3 12 होता है। ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, हम इसको 4 से फिर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चलिए इसको 4 से हम लोग डिवाइड नहीं करते, कैलकुलेशन में इजी होगा। ठीक है, तो ये बोला है कि 20 का सामान हम लोग 12 में बेच देते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारा मार्केट प्राइस है 20 और हमारा सेलिंग प्राइस। देखिए हम इसको रेशियो को क्यों नहीं डिवाइड किया फर्दर, क्योंकि हम लोग यहाँ से ये देख रहे हैं कि देखिए 27 हम लोग सीधे निकाल लेंगे। यहाँ पर आपका दिख रहा है, यहाँ पर 140 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर तुरंत निकाल लेंगे 140, इसलिए हम 20 से देखिए 27 क्या होता है 140 इंटू 7 कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग तुरंत निकाल लेंगे, इसलिए हम नहीं डिवाइड किए। ठीक है, तो ये बोला है 20 का सामान मेरा क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है, तो 27 जा मेरा 140 होता है। ठीक है, तो मेरा एसपी क्या हो जाएगा, एसपी 12 7 जा हो जाएगा, तो 12 सत्ते कितना होता है 7 2 जा 14 का 4 और 7 और प्लस 1 80 होता है, 12 सत्ते 84 होता है। ठीक है, तो ये बोला है कि मतलब ये बेचता कितना 84 में बेचता है। देखिए मेरा सीपी कितना था 100 था, है ना, एसपी कितना आ गया मेरा 84 आ गया। देख रहे ये सीपी से कम है, अगर सीपी से कम है इसका मतलब ये लॉस है, तो यही हमारा लॉस है। ठीक है, तो लॉस कितना का होगा मेरा 16 का। अगर आप देखिएगा 84 प्लस 16 कितना होता है 100 होता है, 16 का लॉस हुआ। बट बोल क्या रहा है मेरा 140 रुपीज का लॉस हुआ है। ठीक है, तो 16 का मतलब 140 हो गया। ठीक है, तो 16 का मतलब 140, पर हमसे पूछा क्या सीपी क्या है, सीपी हमारा क्या 100 है, तो मुझे 100 का निकालना पड़ेगा। तो अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा 35। फिर हमको कितने का निकालना है, अगर हम इसमें इंटू 25 कर देंगे तो ये मेरा 100 है, 25 4 100, 100 का ही मुझे निकालना है, तो हम लोग 35 इंटू 25 कर देंगे तो ये हमारा सीपी आ जाएगा। वो कितना होगा मेरा बताइए। देखिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं 35 को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। देखिए 35 है, हम 25 को कर लेते हैं 20 प्लस 5। ठीक है, तो आप 35 टू जा तो कर लीजिए 700, तो ये आपका 700 हो जाएगा। और 35 5 जा कितना होता है 5 3 जा 15 150 175 होता है, आप दोनों को प्लस कर लीजिए। ठीक है, तो आपका कितना आंसर आएगा 875। आपका आंसर कितना है 875। देखिए तो ये सब आपका कैलकुलेशन ट्रिक है, ये हम साथ ही आपको सॉल्व करते हैं, ये सभी हम ट्रिक्स बताते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। होप आप लोग को ये समझ आया होगा। अगर कोई भी आप लोग को डाउट आता है इस वीडियो के दौरान, मतलब वीडियो में कहीं पर आपको समझने में दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट कीजिए वीडियो पे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब बनाए तो आपका वो डाउट भी क्लियर करें। ओके, देखिए अब क्या बोला था, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cosec 85 प्लस थीटा माइनस sec 5 माइनस थीटा माइनस 10 55 प्लस थीटा प्लस cot 35 माइनस थीटा इज क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी, जैसे थीटा का जो वैल्यू हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो हम लोग
क्यों ना जीरो एज्यूम करें, जो सबसे इजी होगा। ठीक है, तो अगर जीरो एज्यूम कर लेते हैं थीटा का वैल्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक 85 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस सेक 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 10 55 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉट 35 हो जाएगा। ठीक है, और ये आप लोगों को पता होगा ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़े होंगे कि अगर मान लीजिए थीटा प्लस बीटा आपका 90 होता है, तो आपका कॉस थीटा का वैल्यू आपका क्या हो जाता है, साइन बीटा के बराबर होता है। ठीक है, और आपका टेन थीटा का वैल्यू आपका कॉट बीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, आपका कॉसेक थीटा का वैल्यू आपका सेक थीटा के बराबर हो जाता है, सेक बीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये आता कैसे, जैसे आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक आपको पता हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलता है। ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री होता है। मान लीजिए ये दोनों का सम, अगर टोटल सम ऑफ एंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 होता है। अगर आपका ये 90 है तो ये दोनों भी तो 90 होगा। मान लीजिए ये एंगल ए बी सी है, तो एंगल ए प्लस सी भी तो आपका 90 होगा। तो मान लीजिए ये थीटा है, ये बीटा है। ठीक है, तो ये थीटा के लिए आपका परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, बट बीटा के लिए तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो फिर हमको साइन थीटा निकालना होगा। साइन थीटा हमारा क्या होगा, साइन थीटा पी बाई ए सी। ये एच है हमारा, दोनों केस में ये एच ही रहेगा, पी बाई एच हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कॉस बीटा निकालेंगे, ठीक है, कॉस बीटा, तो कॉस बीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो कॉस बीटा का ये बेस पी है, बी बाई एच। तो आप यहाँ देखिएगा कि साइन थीटा और कॉस बीटा बराबर होता है जब आपका बीटा प्लस थीटा आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं। एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम थीटा प्लस मान लीजिए 90 मानते हैं, तो कॉसेक 85 क्या हो जाएगा मेरा, सेक 5 डिग्री हो जाएगा। जैसे अभी आपको हम यहाँ पर समझाए थे, माइनस सेक 5 डिग्री। 1055 हम लिख सकते हैं, कॉट 35, 35 प्लस 55 कितना 90 होता है कि नहीं, प्लस कॉट 35। तो आप देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, मेरा आंसर क्या रहेगा, 0, है कि नहीं। इसका एक और मेथड है सॉल्व करने का, जैसे कि ये आपका कॉस 85 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 5 माइनस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब आपका ये माइनस कीजिएगा तो ये 85 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, आपको पता होगा। तो ये सेक 5 माइनस थीटा आ गया ना, तो आप देखिएगा यहाँ से भी सेक थीटा कट जाएगा। तो यही मेथड आप 10 का भी कर सकते हैं, 10 को आप देख सकते हैं 90 माइनस 35 माइनस थीटा, समझे। फिर उसको आप कीजिए तो कॉट थीटा 35 माइनस थीटा आएगा, फिर कट जाएगा, फिर आपका आंसर 0 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, मीन्स उसके अंदर सर्कल बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वाड्रिलेटर पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ठीक है, चलिए सॉरी ड्राइंग मेरा उतना अच्छा नहीं है। चलिए मान लीजिए ये सट्टा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो बोला क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। देखिए सर्कमस्क्राइब कर रहा है क्वाड्रिलेटरल, जो हमारा ABCD है वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसका भी 4 साइड्स होता है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 4 साइडेड फिगर को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर। ठीक है, हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम सब क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो देखिए ये क्वाड्रिलेटरल जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, बोला है AB 8 है। ठीक है, AB को 8 मान लेते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है, BC 7 है, BC को 7 मान लेते हैं। CD को 6 बोला है, CD को 6 ले लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ AD। अगर आप ये देखिएगा तो मान लीजिए ये पॉइंट आप ये देख रहे हैं, ये मान लीजिए ये पॉइंट E है, ये पॉइंट F है। ठीक है, तो AE और AF आपका टेंजेंट है कि नहीं सर्किल पे। तो अगर टेंजेंट का आपको प्रॉपर्टी कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट बनता है तो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, मतलब ये इसका ये और ये इक्वल होगा, वैसे ये और ये भी इक्वल होगा, ये और ये भी इक्वल होगा, ये और ये भी इक्वल होगा। तो आप देखिएगा
ए बी प्लस बी सी, ये इक्वल किसको हो जाएगा, बी सी प्लस ए डी के। तो यहाँ से आपका ये रूल निकलता है, ये थ्योरम निकलता है सर्किल का कि ए बी प्लस डी सी किसके बराबर होता है, बी सी प्लस ए डी के। ठीक है, यहाँ पर सुनना है। तो ए बी मेरा क्या दिया हुआ है, ए बी मेरा 8 दिया हुआ है, डी सी मेरा क्या दिया, डी सी मेरा 6 दिया हुआ है, बी सी मेरा क्या 7 दिया हुआ है, ए डी क्या, मान लीजिए ए डी कुछ नहीं है, ए डी तो हमें निकालना ही है। तो ए डी मेरा क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल टू 8 से 14 14 माइनस 7, तो ये हमारा क्या 7 आंसर भी है 7 सेंटीमीटर। ये देखिए हमारा आंसर भी आ गया। तो ये आपका इस कॉन्सेप्ट पे बनता है, क्योंकि ये टेंजेंट आपका बराबर होता है एक्सटर्नल पॉइंट से। अगर मान लीजिए इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, इसको w मान लेते हैं, इसको w मान लेते हैं, तो ये आपका ए बी क्या होता है, x प्लस w, और आपका डी सी क्या होगा, y प्लस z, या फिर किसके बराबर हो जाएगा, बी सी क्या आपका w प्लस z, और डी ए डी क्या आपका x प्लस y। तो आप देख रहे हैं एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड इसमें भी है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड इसमें भी है, ये दोनों बराबर है। यही वाला कॉन्सेप्ट है ये, अभी जस्ट आपको हम बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें बोला है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ एट 10% पर एनम फॉर 2 1/3 ईयर्स इज इतना 1201.60 पैसा। ठीक है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली बोला है। ठीक है, तो ये पूछा प्रिंसिपल क्या था, सम इज प्रिंसिपल क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग लैडर मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल को एज्यूम करते हैं। ठीक है, अगर क्योंकि इसमें 3 साल का दिया हुआ है 2 1/3, तो हम इसमें 3 साल एज्यूम करके निकालेंगे। तो इसमें हम लोग प्रिंसिपल को 10 की पावर 3 एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम निकालेंगे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहला साल इसका 1/10, 10% को हम लोग क्या बोलते हैं, 10% को हम लोग बोलते हैं 1/10। तो 1/10 निकालेंगे, इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2, है कि नहीं। यही आपका सिंपल इंटरेस्ट भी होगा, ये फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, ये आपका सेकंड ईयर का होगा, ये आपका थर्ड ईयर का होगा। ठीक है, तो सेकंड ईयर में भी आपको इस पर तो लगेगा ही 1/10, तो ये आपका 10/2 पे पावर 2 हो जाएगा। बट सेकंड ईयर पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, इस पे भी आपको इंटरेस्ट लगेगा 1/10, तो ये 10 ही हो जाएगा। 1/10 अगर करेंगे तो 10 ही बचेगा। थर्ड ईयर भी आपका इसमें तो लगेगा ही, तो 10 स्क्वायर, है कि नहीं। और आपका फिर इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, है कि नहीं, इंटरेस्ट पे, तो 2 × 10 हो जाएगा। 1/10 करेंगे तो इसका 10 हो जाएगा ना। फिर हमारा इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, ये भी तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो इंटू 1/10 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। पर देखिए थर्ड ईयर में हमारा पूरा नहीं लिया है, 1/3 पार्ट का ही लिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1/3 पार्ट का लिया है, तो हमको भी यहाँ पर 1/3 ही लेना है थर्ड ईयर में भी। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा टोटल 100 प्लस 100 प्लस 10, देखिए फर्स्ट ईयर में 100 आ जाएगा, सेकंड ईयर में 110 आ जाएगा, है कि नहीं। थर्ड ईयर में मेरा कितना 1/3, और फिर आपका ये हो जाएगा कितना 121, ये 20 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से आप कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा 210 प्लस 121/3, आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 630 प्लस 121/3, यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 751/3। ये आपका इंटरेस्ट है 751/3, बट ये दिया हुआ कितना है, ये इसके बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको 1 का वैल्यू निकालना है प्रिंसिपल के लिए, फिर इंटू 10 का पावर क्यूब करेंगे तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका 751/3 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1201.60। ठीक है, तो मुझे 1 का वैल्यू निकालना है, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 120,160 डिवाइडेड बाई 751 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका। इसको आप एक बार में डिवाइड कीजिए, ये 1 आएगा, पॉइंट जब दीजिएगा तो ये 5 नहीं, यूनिट डिजिट आप देखिए 6 है तो इंटू 6 ही होगा, तो इंटू 6 1.6 आ रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से, तो आपका चलेगा 16×3 = 4.8। ठीक है, ये हमारा 1 का वैल्यू निकालना है, बट प्रिंसिपल मेरा है क्या, प्रिंसिपल हमारा कितना है 10 की पावर क्यूब, मतलब 10 × 10 × 10, तो आपको इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पी निकालने के लिए, तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक जीरो से ये आपका पॉइंट हटेगा तो 48, और ये 2 जीरो आगे आ जाएगा सीधे, तो 4800 आपका प्रिंसिपल हो गया। देखिए बस इसमें आपको देखिए एग्जाम में आपका कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, आपको टेबल याद होना चाहिए 1 से लेके 20 तक का, तो ये सब आपका बेसिक नॉलेज कम से कम होना चाहिए कॉन्सेप्ट, तभी आप एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं तो ये सब आप डेटा देख के ही छोड़ दीजिएगा, बोले अरे ये 1201.6 क्या है, इसलिए तो सॉल्व ही नहीं होगा, आप डेटा देख के ही छोड़ दीजिएगा। बट आपको ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पता होगा, जैसे यहाँ पर 1/6 कैसे निकाल लिया तुरंत, क्योंकि हम देखें 1/6 ही होगा, समझे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC एंड AL इज परपेंडिकुलर टू BC। बोला कि एक ट्राइंगल है आपका ABC, ये A है, ये B है, ये C है, तो ABC है जो आपका, इसमें AB और आपका AC बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर है, और बोला AL इज परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर टू BC जो है AL आपका परपेंडिकुलर है BC में, ठीक है, आप देख सकते हैं ये एट एल। बोला इन ट्राइंगल DEF DE आपका DF के बराबर है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ DE टू और DM इज परपेंडिकुलर टू EF। DM जो है आपका वो परपेंडिकुलर है किस पे, EF पे, ठीक है, एट M, ठीक है, यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर है। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is to area of triangle DEF is 9:25, then DM plus DL AL by DM minus AL। देखिए ये क्वेश्चन आपका सिमिलरिटी पे बेस्ड है, ठीक है, सिमिलरिटी पे बेस्ड है, ठीक है। तो सिमिलरिटी का ये रूल होता है, जब दो ट्राइंगल आपका सिमिलर होता है, ठीक है, तो उसका एरिया उसके साइड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ABC जो है आपका सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, शायद ये मिसिंग है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ये भी होना चाहिए ट्राइंगल ABC आपका DEF के सिमिलर होना चाहिए, जो कि नहीं लिखा हो, ये शायद मिसिंग है क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जब आपका ये सिमिलर होता है ट्राइंगल, तो जो आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है, जैसे AB इज टू DE, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है, ठीक है, उसका स्क्वायर जो एरिया का रेशियो होता है ना, एरिया का, या आपका स्क्वायर के साइड हो गया, या फिर आपका एल्टीट्यूड के साइड हो गया, या फिर आपका परपेंडिकुलर जो भी है उसके साइड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसके लेंथ के। जैसे मान लीजिए AB है तो AB स्क्वायर इज टू DE स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आपका एरिया, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपका एरिया दिया हुआ है, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है ट्राइंगल ABC, और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है DEF। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 9/25, ठीक है, ये एरिया दिया हुआ है। हमको साइड का रेशियो निकालने के लिए इसका अंडर रूट ले लेंगे, है कि नहीं। साइड का रेशियो में क्या है 3/5 आ जाएगा, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा ट्राइंगल ABC का और DEF का वो आपका 3/5 हो जाएगा। सेम रेशियो आपका एल्टीट्यूड का भी होगा, AL और DM का भी रेशियो वही आ जाएगा 3/5। यहाँ पर क्या बोला है DM प्लस AL, तो DM आपका 5 है हो जाएगा, और AL आपका कितना 3 हो जाएगा, और फिर आपका DM आपका फिर 5 हो जाएगा, माइनस AL आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा 5 + 3 8 आ जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो आप जब डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या 4 आ जाएगा। देखिए आंसर आ गया। आपको सारे मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सिमिलरिटी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, कब ट्राइंगल सिमिलर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बोला क्या है, PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, जो क्वाड्रिलेटरल था वो सर्कमस्क्राइब कर रहा था, बट अब बोला है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये मतलब सर्किल के अंदर आता है, जैसे एक सर्कल है इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है आपका PQRS आपका क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी जो होता है, ये एंगल और ये एंगल का जो आपका सम होता है, एंगल S प्लस एंगल Q का जो सम होता है वो 180 होता है, वो किसके बराबर होता है, एंगल R प्लस एंगल P। ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट पे भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आगे चलते, इसमें क्या बोला है, इन विच PQ इज x सेंटीमीटर, ये PQ x सेंटीमीटर है, QR जो है आपका वो 16.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। RS जो है आपका वो 14 सेंटीमीटर है, और PS जो है आपका वो 25.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बोला है जो आपका PR बाइसेक्ट QS, जो आपका PR है ना वो बाइसेक्ट करता है QS को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये इसके बराबर है, ठीक है। जब ये इसके बराबर है तो आप ट्राइंगल में आपको पता होगा जब बेस बराबर है तो आपका एरिया इक्वल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये मान लीजिए ये हो जाएगा, तो ये भी ये हो जाएगा, क्योंकि इस ट्राइंगल को देखिए RSQ को देखेगा तो ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा SQ का, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। तो ए इसका जो एरिया होगा वहीं यहाँ पे एरिया होगा कि नहीं, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। आप मिलाइएगा CBN तो आपको पता हो ये ट्राइंगल का रूल है कि ये जो आपका होगा एरिया वही एरिया आपका इसका होगा, है ना। ये आपका A है, ये भी A हो जाएगा। आप इस ट्राइंगल में देखिए PQS में, तो ये भी तो इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे भी तो इसका एरिया भी तो मान लीजिए B है, तो ये भी B हो जाएगा। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल PSR का एरिया आपका किसके बराबर हो जाता है, ट्राइंगल PQR के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये इस ट्राइंगल का PSR का जो ट्राइंगल एरिया है वो आपका PQR के बराबर है कि नहीं, ये A प्लस बी। आपका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 PS इंटू RS, ये RS इंटू साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा मान लीजिए एंगल थीटा है, ठीक है।
ये किसके बराबर हो जाएगा, इस ट्रायंगल का 1/2, ये क्या आपका आर क्यू इंटू आपका पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आपको बताएं कि ये एंगल एस प्लस एंगल क्यू 180 होता है। जब ये थीटा है तो यहाँ पर क्या 180 माइनस थीटा हो जाएगा एंगल क्यू, तो ये साइन इंटू साइन 180 माइनस थीटा। आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन ही थीटा हो जाता है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में रह जाता है, साइन में कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। तो आपका ये साइन थीटा यहाँ से साइन थीटा कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, तो यहाँ से आपका ये आता है रूल पी एस इंटू आर एस किसके बराबर होता है, आर क्यू इंटू पी क्यू। अब देखिए इसमें पी क्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है ना। आर क्यू को इससे नीचे ले आते हैं, डिवाइड कर देते हैं, पी एस का क्या वैल्यू दिया हुआ है, पी एस का 25.2 दिया हुआ है, इंटू आर एस क्या दिया हुआ, 14 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है ना। और फिर आर क्यू नीचे डिवाइड करते हैं, तो आर क्यू मेरा क्या है 16/8 है कि नहीं। देखिए पॉइंट को आप हटा देगा, यहाँ भी एक डिजिट पे पॉइंट है, यहाँ भी, तो ये आप 84 टू जा कीजिएगा तो कितना 168 हो जाएगा, 84 3 जा कीजिएगा, 8 3 24 होता है और 4 3 12 होता है, तो ये 3 बार में कट जाएगा। ये 2 से आप जब 7 को 14 काटिए तो क्या 7 आएगा आपका आंसर, एक्स का बराबर क्या हो गया, एक्स 21 सेंटीमीटर आ गया। देख रहे ये कॉन्सेप्ट है, आपको आप कहीं बहुत जगह पढ़े होंगे डायरेक्ट रूल कि पी एस इंटू आर एस ये बराबर होता है आर क्यू इंटू पी क्यू के, बट ये आता है कैसे, ये आता है इस तरह से, एरिया को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में सब रूल शॉर्टकट्स हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। जो आप मेहनत करते हैं, जो आप याद करते हैं, जिस पे आप प्रैक्टिस करते हैं, वहीं से बस काम आता है। तो ये आप देखिएगा आपका एक्स का वैल्यू क्या 21 आ गया, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आपको बोर्डमास का रूल होना चाहिए। बोर्डमास में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जैसे बोर्डमास होता है ना, बोर्ड मास, तो बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट भी आपका 3 होता है, सबसे बड़ा, फिर मिडिल, फिर स्मॉल। तो सबसे पहले आप स्मॉल का करते हैं, फिर ठीक है, फिर आपका ओ से ऑफ, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, बस मल्टीप्लाई करना होता है। फिर डी से डिवीजन हो गया, एम से मल्टीप्लिकेशन हो गया, ए से एडिशन हो गया, एस से सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए बोर्ड मास का। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर आपका ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डी सॉल्व करते हैं। बच्चे यहाँ कंफ्यूज आते हैं ऑफ और डी में, पहले डी को सॉल्व करते हैं, फिर अपना पूरा क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो अगर आप इसमें देखिएगा तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर काम करते हैं, 18 डिवाइडेड बाई को 2 को रहने देते हैं, ये मल्टीप्लाई होता है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, इंटू 1/4, तो ये क्या होता है 1/2 आ रहेगा, इसको मिटाते हैं, ये आपका ब्रैकेट में डायरेक्ट होगा 18 डिवाइडेड बाई 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इंटू इसमें आते हैं, इधर भी बाई डिवाइड करेंगे तो 3/4 को हम लोग उल्टा लिख देंगे मल्टीप्लाई में, डिवाइड को चेंज करके, इंटू 4/3 कर सकते हैं इसको, इंटू 5/8, ठीक है। ये डिवाइडेड बाई है। फिर यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ को कंसीडर करेंगे। ऑफ को जब आप ये डिवाइड करोगे कटेगा तो नहीं, तो ये 9/16 हो जाएगा डायरेक्ट, ये आपका 9/16 हो गया, ठीक है, ठीक है। 3 9/4 4 16, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये मेरा कितना डिवाइड में, ये हाफ से डिवाइड है, 1 से छोटा है, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये 18 36 हो जाएगा, है कि नहीं। इंटू जब आप इधर ये 4 2 8 हो जाएगा, 8 से 8 कर जाएगा, ये आपका क्या 5/9 आ गया। और फिर आपका ये जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 16/9, देखिए कट तो नहीं रहा, ये डायरेक्ट आपको 32/27 हो जाएगा ना। देखिए तो आपका डिवाइड हो जाएगा 32/27, जब उसको फिर से आगे से जाएगा तो ये 5/9 आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई किया तो ये अपोजिट हो जाएगा 27/32। ये आपको पता है ना अपोजिट क्या होता है, डिवाइड का अपोजिट कैसे होता है, डिवाइड का मतलब क्या होता है 5/9 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 32/27। जब ये इसको हम लोग ऊपर लाएंगे तो उल्टा हो जाता है 5/9 इंटू 27/37, देखिए हो गया ना, ऐसे ही होता है, आपको पता होगा ये चीज़। सॉरी 32 है ये, 37 नहीं है, ठीक है। अब देखिए 9 से ये 4 टाइम्स में जाएगा, 4 से ये 8 टाइम्स में जाएगा, हमारा फाइनल क्या आ गया 27 इंटू 5, ठीक है, बाई 8। 27 5 कितना होता है आपका 135 होता है, 27 10 जा कितना होता है 270, उसका आधा कर दीजिए डिवाइड बाई 8, तो ये आपका 1 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा 55 बच जाएगा, ठीक है। जाने के बाद फिर आप 8 6 जा 48, 6 टाइम्स में कीजिएगा तब कितना 7 बचेगा रिमाइंडर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर है, यहाँ पे आराम से बस सॉल्व करना है पेशेंस के साथ, वो नहीं कि एग्जाम में स्पीड के कारण पूरा पैनिक हो और सब क्वेश्चन गलत करके आए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, फ्रॉम एक्स एंड वाई। मान लीजिए दो जगह है, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ठीक है।
रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम, ठीक है। यहाँ से ए स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से बी स्टार्ट कर रहा है। द स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, ए इज टू बी। बोला है क्या 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, आपको पता होगा ये परसेंटेज में आप लोग सीखे होंगे। तो बोला है द स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन बी, बी का अगर जो भी है उससे 20% ज़्यादा है, मतलब मान लिया ये बी का है तो क्या एक ज़्यादा, इसका मतलब ये हुआ तो बी का 5 है तो इससे 20% मतलब एक, मतलब इसका 6 होगा। तो ये आप निकाल सकते हैं, ए का क्या होगा स्पीड 6 है तो बी का क्या होगा 5, ये रेशियो में है, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर ये अगर आपको निकालना है तो ये 6x और 5x हो सकता है, ठीक है। बट इसको हम लोग अभी फिगर में नहीं ले जाएंगे, इसको हम लोग इजी रखने के लिए सॉल्यूशन को रेशियो में रखते हैं। फिर क्या बोला है, आफ्टर मीटिंग ऑन द वे, मान लीजिए ये लोग जब मिलता है, ठीक है, ठीक है, ए एंड बी टेक्स 1/2 आवर्स एंड बी टेक्स x आवर, मतलब जब मिलता है उसके बाद ए कितना लेता है 2.5 घंटा और बी कितना लेता है x आवर, नॉट टू रिच y एंड x, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, बोला है कि मान लीजिए यहाँ से चल के आता है ऐसे, ठीक है, और बी यहाँ से चल के आता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से जब बी x तक जाता है तो इसको x आवर लगता है, ठीक है, और जब ए जाता है y तक तो y ए को कितना लगता है 1/2 आवर्स, ठीक है। तो इसका टाइम निकालने का, ठीक है, मतलब इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे टाइम डिस्टेंस में, S1/S2 जो आपका होता है वो √T2/T1 होता है। ये स्पीड है ए का, ये स्पीड है बी का, ये टाइम है बी का, ये टाइम है ए का, ठीक है। तो देखिए आपका S1 और S2 का तो रेशियो आया हुआ है, ये भी आपका रेशियो में है क्योंकि डिवाइड में है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 6/5 ये T2 क्या है आपका दिया हुआ है, T2 आपका नहीं दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है। T1 क्या दिया हुआ है, ए कितना लेता है टाइम 2.5 आवर्स, ठीक है। तो ये आपका जाएगा 2.5 का 2 2 4 5 5/2 भी लिखते हैं, ठीक है। तो 2 ऊपर चला जाएगा और ए का क्या x है इंटू x हो जाएगा, है कि नहीं। तो जब आप ये हटाइएगा अंडर रूट तो आपका ये क्या हो जाएगा 2x/5 आपका किसके बराबर हो जाएगा 36/25 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से 5 को काट दिए, 5 आपका कटेगा 5 बचेगा, 2 को भी काट दिए तो आपका क्या 18 बचेगा। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया 18/5। इसको जब आप फर्दर डिवाइड कीजिएगा तो आपका क्या जाएगा 5 3 जा 3 15 आएगा और आपका रिमाइंडर 3 बच जाएगा बाई 5। ये आपका हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर, सॉरी आवर्स में आएगा ये आपका, मतलब x कितना टाइम लेता है, सॉरी ये b यहाँ से पहुँचने से मतलब मिलने के बाद कितना टाइम लेता है x आवर्स, तो इसका मतलब 1/5, ठीक है। ये आपका सॉरी 3/5 आवर्स, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका हो गया था। देखिए जब भी कोई भी क्वेश्चन बताए कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आपको क्वेश्चन देखते हैं उसमें बताया आपको पैटर्न ऑब्जर्वेशन एकदम आना चाहिए, खासकर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो या अलजेब्रा का क्वेश्चन हो तो पैटर्न ऑब्जर्वेशन आपको आना चाहिए। पैटर्न ऑब्जर्वेशन आपको मतलब कैसे सीखोगे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको नया नया रूल्स जो भी थ्योरम होता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होता है ये सबका आपको नॉलेज होगा। तो पैटर्न ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि क्या आप अलजेब्रा में एक इक्वेशन ये पढ़े होंगे रूल, अगर a + b + c आपका अगर 0 होता है, ठीक है, a + b + c 0 होता है तो आपका a³ + b³ + c³ किसके बराबर हो जाता है बताइए 3abc। याद है आपको, ये क्वेश्चन उसी में बेस्ड है, ठीक है। बट आप एग्जाम में देखो तो आप पैटर्न ऑब्जर्वेशन करोगे नहीं। देखिए ये आपका मान लीजिए ये पूरा डेटा a है, ये पूरा डेटा b है, ठीक है। आप यहाँ पर प्लस कीजिए, माइनस को अंदर ले जाइए तो 8 किसका 2 का क्यूब होता है तो -2a³ है कि नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको सबको प्लस कीजिएगा ये क्या है a + b - c, इधर से आइएगा तो ये a - b + c, और इधर क्या है -2a आ जाएगा, ये a से a कट जाएगा, एक मिनट, ये b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, ये a + a 2 से कट जाएगा तो ये क्या a + b 0 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से आंसर क्या होगा, ये आ जाएगा 3abc, ये a + b + c, ठीक है, a + b - c इंटू a - b + c -2a, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर माइनस तो कहीं पर दिख रहा नहीं है तो माइनस को अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा a + b, तो माइनस को हम यहाँ पर अंदर ले जाते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा ये 3 × 6 हो जाएगा 6a, ये c प्लस हो जाएगा -a - b, यहाँ पे a - b + c हो जाएगा। बताइए कौन सा इक्वेशन में, देखिए यहाँ पर आपका a + b - c हमारा आ रहा नहीं है, सेकेंड ऑप्शन आप देखिएगा तो ये a - b + c, ये a - b + c आ रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये c - a - b भी आ रहा है, c - a - b, तो ये आपका सही होगा सेकंड नंबर। देख रहे हैं आपका a + b - c आ रहा है कहीं पर, यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसमें भी a + b - c नहीं आ रहा है, a + b - c कहीं नहीं आ रहा है, तो हमारा ये सही हो गया। आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका 3 वेरिएबल है a + b + c, इक्वेशन सिर्फ एक है तो आप a को 0 मान के कर सकते हैं,
फिर बी को कुछ पुट करके आप यहाँ पर, बट उससे ज़्यादा इजी मुझे ये लगा डायरेक्ट मैट्रिक से करना। ठीक है, उसके लिए आपको मैट्रिक बताना चाहिए, क्या मैट्रिक लग रहा है। सही नहीं क्वेश्चन पे देखिए, इसमें बोल रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, आपका 3/5 दिया हुआ है। फिर यहाँ पर आपको वैल्यू दिया है, तो आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये निकालेंगे कैसे, ये तो आपका एक क्वेश्चन है। आपको कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का सी एंड डी रूल आपको पता होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग लगा देते हैं। सबसे पहले अपोजिट कर देते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपका क्या हो जाता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो आपका 5/3 हो जाएगा। सी अकॉर्डिंग टू सी एंड डी का जो रूल होता है, इसमें क्या कहते हैं, मान ए बाई बी है और ये सी बाई डी है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सी एंड डी के अकॉर्डिंग आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसके किसी हो जाता है सी प्लस डी और आपका डी माइनस सॉरी सी माइनस डी हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, तो मिटा लेते हैं। ठीक है, ये इरेजर्स रखिए हम लोग, मिटा लिया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए वापस हम लोग पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा पेन है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग जब दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस से हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा 5 + 3 और 5 - 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब देखिए 10 10 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ आप जब देखिएगा सेक सेक कट जाएगा, तो हमारा क्या 2 सेक थीटा बाई 2 टेन थीटा होता है, 2 2 भी कट जाएगा, तो ये हमारा क्या जाएगा सेक थीटा बाई टेन थीटा हो जाएगा मेरा 5 8 बाई 2, सो फर्दर डिवाइड तो 4/1 आ जाएगा, है कि नहीं। सेक थीटा आपका क्या होता है बताइए, सेक थीटा आपका क्या हो जाता है हाइपोटेनस बाई बेस, और टेन थीटा क्या हो जाता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस बेस कट जाएगा, तो ये हमारा क्या जाएगा h/p आ गया ना, h/p, और यही हमारा क्या दिया हुआ है 4/1। तो हमको बेस निकालना है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को पता चल गया, बेस कितना हो जाएगा 16 अंडर रूट -1, तो बी हमारा क्या हो गया √15। हमसे पूछा ही है कॉसेक, कॉसेक थीटा क्या होता है हमारा बताइए, ये होता है आपका हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है, तो आपका 4/1 हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा क्या होता है बताइए, ये आपका हो जाता है कॉट थीटा, आपका क्या होता है बताइए, ये आपका हो जाता है बेस बाई बेस आपका कितना √15 बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका कितना 1 है, इससे मैं इसमें 4/1 हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा √15/1, यहाँ से आपका क्या आ गया 4 + √15 बाई 4 - √15। ये तो आपका आंसर है ही नहीं, तो इसको रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे वाला को मुझे हटाना पड़ता है, 4 + √15 बाई 4 - √15। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 + √15 से और 4 माइनस सॉरी ये पावर नहीं है, ठीक है रूट नहीं है, 4 - √15 से हमारा क्या आ जाएगा बताइए, ये तो जाएगा नीचे 4 4 जाए a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, 16 - 15 हो जाएगा, 16 - 15 हो जाएगा नीचे, यहाँ पर क्या 4 + √15 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर को जब आप तोड़िएगा तो यहाँ पर 16 हो जाएगा प्लस 15 a² + b² प्लस 2ab, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू √15 हो जाएगा। ठीक है, ये तो नीचे से 1 आ जाएगा, ये मेरा क्या है 31 + 8 √15, ये हमारा सॉल्यूशन है। देखिए ऑप्शन नंबर 1, ठीक है 31 + 8 √15, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या बोल रहा है, 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा आपका 7 दिया हुआ है, और थीटा आपका 0 से 90 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो आपका निगेटिव नहीं होगा, सब पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी रेशियो होता है सब पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये दिया हुआ है। तो आपको ये छोटे छोटे चीज़ का मतलब पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करके आप नहीं निकाल सकते इसमें। ठीक है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक ही रेशियो में जाते हैं, इसको तो हम नहीं तोड़ सकते इसको, बट हम cos स्क्वायर थीटा को पता है 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 sin थीटा प्लस 15 इंटू 1 - sin स्क्वायर थीटा इसका 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 sin थीटा हो जाएगा, ये -15 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये +15 आ गया, इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस कितना 8 हो जाएगा, 15 में से 7 घटेगा तो -8 बचेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग करते हैं सबको इधर ले आते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड, तो 15 प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा -8 इक्वल टू 0। अब हम लोग को क्या करना है, 15 इधर क्या होता है 128 होता है, तो इसको हम लोग को ऐसा फ्रैक्शन में तोड़ना होगा जिसका सम तो आपका -2 आए, पर मल्टीप्लाई करने पे क्या 120 आ जाए, तो इसको हम लोग -12 sin थीटा और +10 sin थीटा लिख सकते हैं।
है कि नहीं। यहाँ से आपका क्या -12 ये 10, ठीक है। देखिए ये -10 हो गया, छोटा से बड़ा लिखते हैं, ठीक है शॉर्टकट। ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय 15 कर दीजिएगा, इधर भी डिवाइड बाय 15 कर दीजिएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा माइनस में, और आपका 4/5 हो जाएगा। जब 3 से डिवाइड करो, 4 3 12 5 3 15, 4/5। देखिए ये थीटा आपका 0 से 90 है, अभी आपको कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता है, तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या 4/5 होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4/5। ये टी हो गया, ये एच हो गया, बेस कितना 3 4 5 का रेशियो होता है, तो 3 हो जाएगा। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब 4/3 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। ये आपका क्या होता है सेक थीटा, बताइए जल्दी। ये अपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा, 5/3। यहाँ से आपका एलसीएम लिया तो 15 एलसीएम आ जाएगा। तो ये 5 चौके 20 बेच कटेगा, ये 5 3 15 9 हो जाएगा, ये 3 5 25 हो जाएगा। जब आप प्लस कीजिएगा यहाँ से जब आप प्लस कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 45 9 54 आ जाएगा, 54/15। जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना बार में जाएगा 15 3 45, फिर बच कितना जाएगा 5 4 9, 9/15 बच जाएगा। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आंसर क्या जाएगा 3/5। देखिए आंसर है आपका। तो ये सब आपको ट्रिक पता होना चाहिए। इसका मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन इस डेटा इस पे बेस्ड था, ये छोटा सा ट्रिक पे कि आपका थीटा पॉजिटिव बने। तो यहाँ पर आप माइनस लेके फिर आप सॉल्व करते हैं, टाइम कितना वेस्ट हो जाता है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन पे बोला है इफ एक्स इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन इतना। मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है, अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है 12.8 और आपका इंटू 64.8 का मीन प्रोपोर्शनल हो जाता है। और बोला है वाई इज द थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कितना निकालते हैं, यहाँ पर 38/6 है, थर्ड प्रोपोर्शनल हम लोग 38.4 57.6 इज इक्वल टू 57.6। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है ना भाई, वाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वाई का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ से 57 इंटू 6 इंटू 57 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 384, ठीक है। तो एक्स हमारा कितना आ जाएगा, एक्स जब आप सॉल्व कीजिएगा तो पॉइंट हटा के नीचे 100 ले लीजिएगा बेस, ठीक है। तो फिर ये आपका कितना 8 ही 8 ही, ये आपका देखिए कैसे हो जाएगा। इसको आप डिवाइड कीजिए 64 इंटू 2 है, 64 का 128 होता है। आप ये 2 इस पर मल्टीप्लाई करिए, आप डिवाइड बाई 100 दोनों पॉइंट हटा के 100 कर लीजिए, रूट में ही है, ठीक है। ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। ये डिवाइडेड बाई 100 ही हो जाएगा, ठीक है। ये जब आपका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 6 1200 1296, ठीक है। तो ये 96, ठीक है। ये आपका 8 हो गया, जब बाहर निकलेगा रूट के बाहर 8 हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर है बताइए, ये आपका 36 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 36 बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर जब निकालिए रूट से, 100 को जब रूट से बाहर निकालिए क्या 10 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 36 8 जा आपका 288, और ये पॉइंट आप जब डालिएगा तो 28, ये आपका हो जाएगा मीन प्रोपोर्शनल। अब यहाँ से आप डिवाइड कीजिएगा, चलिए इसको आप ये 38.4 है, ठीक है। इसको हटाइए, एक पॉइंट हटाइए, एक पॉइंट हटाइए, नीचे 0 लिखिए, ठीक है। ये आप डिवाइड किया तो कितना बार में कटेगा, ये 2 बार में 150 192, ठीक है। तो ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है 288। ये आपका कितना 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। जब इसको आप काटिएगा तो कितना बार में आएगा 288 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया 624 840 और 840, तो यहाँ पे 864 हो जाएगा। बट ये नीचे 10 है तो 0.864 आ गया। तो आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा 2x 2 इंटू 28.8 इज टू 86.4, ये आपसे पूछा है ना। तो ये आप जब डिवाइड करें 288 से, देखिए आप यहाँ देखिए 288 इंटू 3 है, ठीक है। 288 ये 0.30 जाएगा, ये 0.30 जाएगा, 288 को जब डिवाइड किया तो ये 3 आ जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर क्या 2:3 आ गया। तो इतना आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है रेस ट्रैक इज इन द शेप ऑफ अ रिंग, ठीक है। मतलब कि जो रेस ट्रैक है ये रिंग है, ये इसके अंदर रिंग ऐसा ही होता है, ठीक है। इन द शेप ऑफ रिंग इनर एंड आउटर सर्कमफ्रेंस इज 440 मीटर एंड 506 मीटर। तो ये जो इसका सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस होता है ये जो आप दौड़ के जो एक पूरा राउंड कंप्लीट कीजिएगा इसको बोलते हैं, ठीक है। ये दिया आपका कितना 440, ठीक है। इसका कितना दिया हुआ है मीटर, ये जो बड़ा वाला है इसका दिया 506। तो सर्कमफ्रेंस हम लोग निकालते कैसे है, 2/r ये फॉर्मूला होता है। मान लीजिए इसका ये जो रेडियस है ये r1 है, ये जो रेडियस है ये r2 है, ठीक है। ये r1 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 440, ये 2π r2 कितना हो गया 506, ठीक है।
पाई को क्या 22/7 बोलते हैं हम लोग, 22/7 इंटू R1, आर का वैल्यू निकाल रहे हैं, ये 44 है, ये 44 है, तो ये कितना हो जाएगा R1 आपका कितना आ गया 70 आ गया, ये 7 10 70 हो जाएगा। अब ऐसे आप यहाँ से ये भी 44/7 हो जाएगा, तो यहाँ से आप जब निकालिएगा तो आपका क्या आंसर आएगा बताइए। देखिए यहाँ पर आप कीजिएगा 2 इंटू 22/7 इंटू R2, ठीक है, इक्वल टू 506, ये भी आपका 44 हो जाएगा, 44 से डिवाइड तो ये आपका 1 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पर कितना 4 बचेगा, 44 6 बचेगा, 66 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 मिनट 44 1 टाइम्स में जाएगा तो आपका 4 6 और 6 बचेगा, ठीक है। तो आपका 66 की नफी 1 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। फिर आपका 2 2 बचेगा, 2 2 1.00 आ गया, ये आपका 5 टाइम्स में चल जाएगा, 44 5 220 हो जाएगा, ठीक है। और आपका R2 क्या जाएगा 11.5 इंटू 7, तो आपका क्या होगा 7 5 35 का 5 और 70 और ये 3.5, आपका 80.5 आ गया आपका इसका रेडियस, ठीक है R2। तो आपसे पूछा क्या है R1 आपका कितना 70 आ गया था, R2 आपका कितना 80 आ गया। अब इसमें पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दैट ट्रैक, हमको एरिया निकालना होगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई, रिंग का एरिया निकालने के लिए ये सर्किल का एरिया में माइनस ये सर्किल का एरिया कर देंगे, तो ये रिंग ये एरिया में ये एरिया का माइनस कर देंगे पूरा एरिया, तो ये रिंग का एरिया आ जाएगा ना। तो हम लोग पाई, तो इसको हम सिंप्लीफाई करने कैसे लिखते हैं R2 का स्क्वायर बड़ा वाले का माइनस R1 का स्क्वायर, ये होता है पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो पाई R मेरा कितना है 80.5 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग 22/7 ए माइनस बी आपका कितना 10.5 बचेगा, है कि नहीं। और आपका ए प्लस बी कितना हो जाएगा इंटू 150.5 होगा, ये हो जाएगा ना। तो ये आपका इंटू 6 हो जाएगा फाइनल कैलकुलेशन, ठीक है। और ये आप इसको पॉइंट को पहले हटा लीजिए, जीरो ले लेते हैं, दो नीचे जीरो, ठीक है, जीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 7 से आप जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा बताइए, 7 में 7.5 1.5 टाइम्स में कटेगा, 15 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप बताएं इसको 100 को आप 10 इंटू 10 कर दीजिए, ठीक है। जब आप 2 से काटिएगा तो ये एक 2 3 बचेगा, जब यहाँ से 2 से काटिएगा तो यहाँ 5 इंटू 5 बचेगा, एक 2 यहाँ से कटेगा 11 बच गया। जब आप इसको 5 से काटिएगा तो ये 3 बचेगा, ठीक है, ये 15 होगा। और इसको जब 5 से काटिएगा तो आपका ये कितना 315 301 बच जाएगा, ठीक है। जब आप यूनिट मल्टीप्लाई 3 बन जाए 3, फिर 3 बन जाए 3, फिर 3 9, तो यूनिट डिजिट आपका क्या 9 आ रहा है, तो आपका आंसर यूनिट डिजिट में 9 है कि इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, तो आंसर आपका यही होगा। जब आप मल्टीप्लाई भी कीजिएगा इसको तो ये आपका आंसर यही आ जाएगा 29799, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। तो कभी कभी स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, आप इतना बड़ा कैलकुलेशन कीजिएगा, 300 को आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये क्या 11 का मल्टीप्लाई है, तो आपको ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता होना चाहिए। तो ये देखिए कितना हो रहा है 7 2 9 प्लस 9 कितना हो जा रहा है आपका बताइए, तो कितना हो जाएगा 7 2 9 प्लस 9 18 हो गया, 18 में 18 माइनस करिएगा ये दोनों तो 0 हो गया, तो आपका डिवाइड भी होता है 11 से, तो आपका ये वाला सही है आंसर। चलिए क्वेश्चन चलता है, बोला ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, ठीक है, ये आपका 40 डेज में काम कर देता है, ठीक है 40। अब बोला बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, ये बी है, ये ए है, ये सी है। ये बोला है बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4 होता है। तो बोला है बी जो है 25% मोर एफिशिएंट है ए का, मतलब अगर ए 4 है तो बी 1 ज़्यादा मतलब 5 है, यही बोला है ना 4:5 बोला बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। तो फिर क्या बोला सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी, ठीक है। तो 28% का मतलब क्या होता है 28/100, जब डिवाइड कर दिएगा तो ये कितना आएगा, ये आपका 4 से 7 जाएगा, ये 25 जाएगा। तो ये बोला है कि सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी, मतलब अगर बी 25 है तो सी 7 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 ज़्यादा कितना हो जाएगा, ये अगर 25 है तो 5 2 32 हो जाएगा। तो देख रहे यहाँ पर बी 5 यहाँ पर बी 25 है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, तो इंटू 5 कर देते हैं, तो मैं फाइनल इससे क्या जाएगा 20:25:32। अब ये आपका एफिशिएंसी आ गया, तो ए का एफिशिएंसी कितना है 20, काम कितना दिन करता है 40, तो टोटल वर्क मेरा कितना आ जाएगा 40 × 20। और ये क्या बोला है दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, ये तीनों ए बी सी 5 दिन काम करता है, तो टोटल वर्क एक दिन का कितना होगा तीनों का 20 20 40 और 3 70 77 होगा एक दिन का वर्क। 5 दिन का वर्क कितना हो जाएगा बताइए, इंटू 10 कीजिए 770 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो 350 + 35 385 हो जाएगा एक दिन का वर्क, है कि नहीं बताइए। तो आपका रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा 800 - 385, ये आपका 400 बच जाएगा, और ये 15 415 बच जाएगा। अब बोला ये रिमेनिंग वर्क बी कितने दिन में करता है, बी कितना एफिशिएंसी से काम करता है 25 के एफिशिएंसी से करता है, तो ये एक बार में जाएगा देखिए 25 × 16 कीजिएगा तो 400 आ जाएगा, तो 16 तो आ जाएगा, बचेगा कितना 15 बचेगा बाई 25 बचेगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए,
तो ये 3 बार 5 हमें तो 16, 3/5 आंसर आ गया, डेज हो जाएगा। ये आपका आंसर है ए, है कि नहीं। अब बोल रहा है कि एबीसी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एडी आपका ये एबीसी है, एबीसी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब एबी बीसी और एसी बराबर है, और एडी आपका परपेंडिकुलर है बीसी पे, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है। वे डी लाइज ऑन बीसी, डी बी में सी में लाइक करता है। इफ एडी इक्वल टू, एडी का क्या बोला 4√3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर। देखिए आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर का फॉर्मूला पता होगा, √3/2a, ये आपका क्या होता है h, इसका वैल्यू क्या देगा 4√3, जो एल्टीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है √3/2a, है कि नहीं। आपका ए यहाँ से क्या निकल जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, इधर ए आ जाएगा, तो आपका 4 2 8 हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है। वो आपको बोला है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, पी आपको 3 हो जाता है, ये तीनों बराबर, तो 8 3 24, आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें क्या बोला, अनु फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 25% एबव इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 है, तो ये जो सेलिंग प्राइस क्या रहता है 125, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाय, देखिए इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाय 20%, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो मेरा है वो 20% से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो 100 को 20% कितना होता है 20 होता है, तो 120 हो जाएगा। सीपी है, ये एसपी है। सी रेजेज द सेलिंग प्राइस बाय 10%, तो इसका सेलिंग 10% कितना होगा, सेलिंग प्राइस का 10% अगर करेंगे तो 12.5 हो जाएगा, ये 137.5 हो जाएगा, जिसमें 12 ऐड किया तो 137.5 137.5 हो जाएगा। तो ये बोला है देन हर परसेंटेज प्रॉफिट इज, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस में 120 है, यहाँ पर डिफरेंस ये जो हमारा वही प्रॉफिट है, कितने का डिफरेंस है 17.5 का मेरा डिफरेंस है, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए ये 175 हो जाएगा, 10 जब मल्टीप्लाई हो 175/12 हो जाएगा, एक बार में जाएगा, तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 5 5 55 बच जाएगा। 55 को कितना 12 चौका 48, 4 बार में जाएगा, फिर आपका कितना बच जाएगा, जब आप 55 को ये आपका 7 बच जाएगा, तो आपका यहाँ से 7 बच जाएगा, तो फिर आपको पॉइंट लेना होगा, उस पॉइंट जब दीजिएगा तो 70 हो जाएगा, फिर आपका 5 टाइम्स में जाएगा, तो ये आपका किसके बराबर है, ये 14.5, तो आपका आंसर क्या जाएगा, ये समथिंग आएगा, पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपका 14.6 आंसर हो जाएगा, ये आपका प्रॉफिट हो जाता है। बोला द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर, मान लीजिए इस 3 टाइम्स द 5th नंबर, मान लीजिए टोटल जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपका इसका एवरेज बाई 4। बोला द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स, पहला 4 नंबर का जो एवरेज है वो क्या है 3 टाइम्स द 5th नंबर, ये 3 टाइम्स, मान लीजिए 5th नंबर ई है, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या हो जाएगा 12 ई के बराबर हो जाएगा, 4 3 12। बोला इफ द एवरेज ऑफ ऑल द 5 नंबर इज इतना, देन द 5th नंबर इज, बोला एवरेज ऑफ ऑल 5 नंबर मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का जो एवरेज होता है 05, ये 85.8 है, ठीक है, 85.8 है, ठीक है। तो बोला है 5th नंबर क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरा 12 ई है, तो 12 ई प्लस ई, ये 13 ई हो जाएगा, तो 13 ई बाई 5, तो मेरा 85.8 है, ठीक है। जब ई का वैल्यू निकालें तो यहाँ पे 85.8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 13 हो जाएगा, है कि। तो देखिए अगर आप 858 से यहाँ से डेसिमल हटाइएगा तो नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करिए 2 हो जाएगा, 13 से जब डिवाइड करिएगा तो 13 5 65, 6 टाइम्स 78, फिर यहाँ पर आपका 7 बच जाएगा, फिर आपका 6 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो फिर जब 2 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे क्या 33 आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर है। देखिए तो ई का जो 5th नंबर है, देन द 5th नंबर है, तो 5th नंबर आपका क्या 33 आ गया। आपको कैलकुलेशन तो आपका फास्ट होना चाहिए, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना, नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए, ये आपका नंबर्स का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ आपका जो प्रैक्टिस होता है ना उससे ही इंक्रीज होगा, तो प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला 2 बोतल्स ऑफ द सेम कैपेसिटी आर 35 एंड 33 1/3% फुल ऑफ ऑरेंज जूस, ठीक है, 2 बोतल है, ठीक है, मान लीजिए 2 बोतल है, ये आपका ये इसमें 35% जो है इसका, और ये भी ये 33 1/3% जो है आपका फुल है ऑरेंज जूस से। अब बोला है दे आर फिल्ड अब कम्प्लीटली विद एप्पल जूस, बोला है कि इसमें पूरा 100% तक मतलब फिल कर दिया, इसको भी 100 फुल कर दिया, इसको भी पूरा ऊपर तक फिल कर दिया, ठीक है, एप्पल जूस से। देन द कंटेंट्स ऑफ बोतल, बोथ बोतल्स आर एम्प्टी इनटू अनदर बोतल वेसल्स, ठीक है। अब ये दोनों जो बोतल है, दोनों बोतल को दूसरा बर्तन दूसरे वेसल्स में खाली कर दिया जाता है। द परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन द मिक्सर, तो परसेंटेज कितना एप्पल जूस का, देखिए अगर ये 35 है तो एप्पल जूस में कितना हटेगा बताइए, 65 हटेगा, 65 प्लस 35 कितना 100 होता है ना। अगर इसमें 33 1/3 है तो इसमें जो एप्पल जूस होगा कितना 66 2/3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो टोटल मेरा क्या 200 हो जाएगा ना। अगर इसको हम कोई थर्ड बीकर में ऐड कर लेंगे, मान इतना बड़ा बीकर में इसको ऐड करेंगे तो इसमें ये आपका 35% ऑरेंज जूस, इसका 33% और ये आपका 65 और ये दोनों मिल जाएगा,
टोटल कितना, टोटल इसमें 200 आ जाएगा। तो यही ना पूछा था परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन द मिक्सर, तो मिक्सर तो आपका पूरा 200 हो जाएगा। और एप्पल जूस मेरा कितना, ये 65% हो जाएगा, ये 66 2/3% हो जाएगा, भाई 200 इंटू 100 कर देंगे, है ना। ये जब आप निकालिएगा तो यहाँ पे कितना है 65, तो 65 हो जाएगा, 66 तीजा होता है आपका ये 198/200/3 हो जाएगा, बाई 200। तो ये आप जब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा नीचे, ये 65 3 हो जाएगा 195 होता है, 195 प्लस 200/200, इसका आपका 100 भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 395/3, ये 200 नीचे से है तो ये 1/200 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज का ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 395 को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा 6 6 36, बाद में बचेगा आपका कितना बच जाएगा 3 और 5, तो 6 5 30, तो आपका 5 बच जाएगा, तो आपका क्या 65, 5/6 आंसर आ गया। ये आपका आंसर आप देख रहे हैं। तो कैलकुलेशन आपको बस थोड़ा फास्ट होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होगा x² प्लस XY प्लस Y² तो जब मल्टीप्लाई करते हैं x² माइनस XY प्लस Y² तो आपका क्या जाता है x4 प्लस x² Y² प्लस Y4, ठीक है, ये हमारा आ जाता है। तो ये आपका कितना दिया हुआ है, ये आपका 7 दिया हुआ है, ये आपका कितना दिया हुआ है, ये आपका 21 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 7 से 21, है कि नहीं। यहाँ से जब मेरा आ गया x² प्लस XY प्लस Y², यहाँ से आ गया x² माइनस XY प्लस Y², हम लोग को निकालना है क्या है ये, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर y² प्लस x² ऊपर जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा x² प्लस x² y² हो जाएगा, ठीक है। तो हमको x² प्लस y² निकालना है, xy निकालना है। अगर हम लोग ये दोनों को प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा x² प्लस y², ये तो कट जाएगा, तो ये हम एक बार प्लस करते तो मेरा क्या हो जाएगा 7 3 10/2, ये हमारा किसका वैल्यू आ गया x² प्लस y² का। जब आप दोनों को प्लस कीजिएगा तो क्या 2 x² 2 y² होगा, ये तो कट ही जाएगा, फिर 2 से हम डिवाइड करें तो आ जाएगा x² प्लस y² मेरा क्या आ गया 5 आ गया। अब ये दोनों को माइनस कर दीजिए, इसमें ये माइनस कीजिए तो ये माइनस x² होगा, ये माइनस y² होगा, ये कट जाएगा माइनस x² y², ये प्लस क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा, तो 2xy का क्या वैल्यू हो जाएगा आपका, जब माइनस कीजिएगा 7 में 3 4 आ जाएगा, ये 2 से 2 जब आप काटिएगा तो x का वैल्यू क्या 2 आ गया। तो इसमें हम लोग पुट करें तो वैल्यू x² प्लस y² का वैल्यू क्या है 5 है, एक्स वाई का वैल्यू 2 है, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, हमारा 5/4 आंसर है, ये आपका आंसर है। देखें ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये जो फॉर्मूला है अलजेब्रिक आइडेंटिटी ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, व्हेन 200 इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर x, अगर 200 को कोई पॉजिटिव इंटीजर x को x से माइनस करते हैं डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 8 आता है, ठीक है। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, ठीक है। देखिए अगर एक नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर अगर रिमाइंडर कुछ नहीं आता इसका मतलब उसका वो एक फैक्टर है, बट 200 को जब हम डिवाइड करते हैं कोई भी एक नंबर x है ना, तो मेरा ये क्या आ जाता है आपका रिमाइंडर 8 आ जाता है, ठीक है, 8 आ जाता है r आपका। अगर हम 200 में 8 माइनस कर देंगे तो ये नंबर आपका परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा x, इसका मतलब क्या हुआ आपका यही नंबर 200 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। ये आपका कोई भी क्वेश्चन आपका कुछ भी आएगा, कुछ भी मान लीजिए कुछ भी आ गया, बट आपका ये रिमाइंडर 8 आ जाता है। अगर मान लीजिए रिमाइंडर 8 आ जाता है अगर आप x डिवाइड करते हैं, तो अगर आप इसमें 8 माइनस कर दिया तो ये परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा अगर 192 आपका नंबर हो जाएगा, इसका जो भी फैक्टर होगा, ठीक है, जो भी फैक्टर इसका जो भी होगा 8 से बड़ा, वो इसको जब भी डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आपका 8 आ जाएगा, है कि अगर 200 को इसका जो भी फैक्टर डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आपका 8 आ जाएगा। तो हम लोग इसका फैक्टर ढूंढेंगे, ठीक है, 192 का। तो 190 को सब फैक्टर ढूंढने के लिए क्या सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 192 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, या 64 इंटू 3 कर सकते हैं, 6 दिए 180 हो जाता है, 60 दिए 4 दिए 12, ठीक है। ये किसका इसको क्या बोलते हैं 2 पे पावर 192 को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद ये 2 पे पावर क्या 5 6 है इंटू 3 पे पावर 1, तो टोटल कितना फैक्टर निकलेगा इसका, ये फैक्टर होता है ये 6 + 1 और 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये 7 इंटू 2 टोटल फैक्टर कितना 14 है। बट इसमें तो फैक्टर ये भी होगा ना 1 भी होगा फैक्टर, तो 1 से जब डिवाइड किया तो आपका कोई भी रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि हमारा आपका हमेशा डिवाइजर आपका 8 से छोटा होना चाहिए, है कि नहीं, तभी 8 से छोटा होगा तभी ना आपका रिमाइंडर 8 बचेगा। अगर डिवाइजर आपका 8 से छोटा होगा तो फिर रिमाइंडर तो आपका 8 नहीं बचेगा, उससे कम ही बचेगा। डिवाइजर से जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा छोटा डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, ठीक है, डिवाइजर से कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो जो भी आपका डिवाइजर वो 8 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका एक फैक्टर क्या 1 भी होगा, इसका एक फैक्टर क्या आपका 2 भी होगा, इसका एक फैक्टर 3 भी होगा, है कि नहीं, इसका एक फैक्टर 4 भी होगा, इसका एक फैक्टर 5 तो नहीं होगा, ठीक है, 6 होगा एक फैक्टर, ठीक है, 7 भी नहीं होगा,
8 आपका एक फैक्टर है। अगर 8 को हम इसका लेंगे फैक्टर तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, फिर आपका 0 बचना चाहिए रिमाइंडर, है कि नहीं। तो ये 6 आपका फैक्टर नहीं ले सकते, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 14 में 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8। तो आपका 8 ऐसा नंबर है ना जो 200 को जब डिवाइड करेंगे ना तो 8 रिमाइंडर बचेगा। 8 नंबर ऐसा आ सकता है, ठीक है, समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 ये आपका 0 के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ से x कॉमन लेते हैं ये क्या बचेगा, x प्लस 3 प्लस 1/x हो जाएगा, x तो इधर आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो x प्लस 1/x आपका क्या हो जाएगा 3 हो गया, है ना। तो हमको निकालना है x क्यूब, -3 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सब x6 पे जाने के लिए क्या सबसे पहले इसको स्क्वायर करते हैं या क्यूब कर दिएगा, क्यूब करते हैं पहले, तो क्यूब करने पे क्या हो जाता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपका क्या हो जाएगा a क्यूब, मतलब -27 प्लस होता है कि माइनस माइनस होता है 3a, ठीक है। तो -3 × 3 ये आपका क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये -27 और +9 हो जाएगा। तो ये आपका x क्यूब कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, -18। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे x6 लाने के लिए, ठीक है, तो x6 प्लस x/6 यहाँ पे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का कितना होता है 324, -2 होता है, -2 कर दिए तो आपका 322 आंसर आ गया, राइट। ये आप लोग का आंसर आ गया। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आपका आखिरी क्वेश्चन था। तो देखिए DI का क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं करवाए, DI का क्वेश्चन हम लोग अलग से करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपका टोटल 21 क्वेश्चन था, ठीक है। होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आपका वो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है डॉट क्लास के नाम से ही, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। उस लिंक पे जाके आप अपने इस टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइए, ठीक है। और फिर आप उस टेलीग्राम चैनल में लोग अपना डाउट भेजते हैं, ठीक है, तो आप भी अपना डाउट भेजिए, उसको फिर हम लोग सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन देंगे। तो आप होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। थैंक यू।